guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Neetu Kapoor calls Ranbir Kapoor her most special as she shares a glimpse of his birthday celebration. Parineeti Chopra and Raghav Chadha to skip their honeymoon, new bride to shift her base to Delhi. PM Modi pays tribute to Lata Mangeshkar on her birth anniversary. Katrina Kaif completes 20 years in Bollywood. Husband Vicky Kaushal calls her fighter and go-getter. रणबीर कपूर के लिए ये बर्थडे केक कौन लेकर आया? रणबीर कपूर को सबसे पहले किसने किया विश? केक के साथ तस्वीर भले बी टाउन के मोस्ट लविंग कपल की नजर आ रही हो, पर रणबीर के बर्थडे सेलिब्रेशन की ग्लिम्स शेयर की है खुद रणबीर कपूर की मॉम नीतू कपूर ने। तो नीतू कपूर ने कैसे किया रणबीर को विश और रणबीर कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन की क्या रही बड़ी हाईलाइट, यही हम आपको इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे। रणबीर कपूर आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे। सन के बर्थडे पर मॉम नीतू कपूर ने भी उन्हें विश किया और शेयर की है मिडनाइट सेलिब्रेशन की एक झलक। तो कपूर फैमिली ने कैसे सेलिब्रेट किया आरके का बर्थडे और फ्रेंड्स और फैंस कैसे कर रहे हैं अपने फेवरेट स्टार को विश, चलिए आपको बताते हैं। नीतू कपूर और फैमिली ने रणबीर कपूर को कुछ इस तरह मिडनाइट में किया सरप्राइज। एक केक के साथ लिखा दिखा हैप्पी बर्थडे, तो दूसरे केक पर लिखा दिख रहा है हैप्पी बर्थडे राहास पापा। बर्थडे पर रणबीर को मिली मिडनाइट सरप्राइज की ये झलक नीतू कपूर ने शेयर की है और पिक्चर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा बर्थडे सेलिब्रेशन विद माय मोस्ट स्पेशल। वहीं रणबीर की एक और पिक्चर शेयर करते हुए नीतू ने लिखा हैप्पी बर्थडे, फील ग्रेटफुल फॉर दिस स्पेशल ह्यूमन बीइंग। रणबीर कपूर को उनकी सिस्टर रिद्धिमा कपूर सहानी ने भी बर्थडे विश किया है। रिद्धिमा ने रणबीर के साथ उनकी कुछ थ्रोबैक पिक्चर्स भी शेयर की। एक पिक्चर में रणबीर और रिद्धिमा उनके ग्रैंडफादर राज कपूर की गोद में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इन पिक्चर्स के साथ रणबीर को बर्थडे विश करते हुए रिद्धिमा ने लिखा हैप्पी हैप्पीएस्ट बर्थडे रैंस, मे दिस स्पेशल डे इन योर लाइफ बी ब्यूटीफुल, फुल ऑफ लव, लाफ्टर एंड हैप्पीनेस। आई प्रॉमिस टू बग यू फॉरएवर। #रियल लाइफ टॉम एंड जेरी। #ब्रदर सिस्टर लव। वैसे भी रणबीर कपूर के लिए उनका ये बर्थडे है बेहद खास, क्योंकि डॉटर राहा के साथ आरके पहली बार मना रहे हैं अपना बर्थडे। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने क्यों कैंसिल कर दिए हैं दिल्ली, चंडीगढ़ और मुंबई में रखे जाने वाले रिसेप्शंस? और तो और न्यूलीवेड्स कपल स्किप करने जा रहा है अपना हनीमून भी। यस, यू हर्ड इट राइट। उदयपुर में हुई रॉयल ग्रैंड वेडिंग के बाद से परिणीति और राघव चड्ढा के अलग अलग रिसेप्शंस की बातें सामने आती रही है, पर अब फाइनली सुनने में आया है कि फिलहाल के लिए न्यूलीवेड्स कपल ने सारे प्लान्स कर दिए हैं कैंसिल। तो क्या है इसका रीजन और क्या परिणीति आने वाले दिनों में दिल्ली को बनाने जा रही है अपना बेस?
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने रिपोर्टेडली चंडीगढ़ रिसेप्शन ही नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई में होने वाले रिसेप्शंस भी कर दिए हैं कैंसिल। इस खबर में है कितनी सच्चाई, और अगर सचमुच कैंसिल हुए हैं कपल के अपकमिंग रिसेप्शंस तो क्या है इसका असली रीजन, चलिए आपको दिखाते हैं। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने डिसाइड किया है कि वो नहीं जाएंगे हनीमून पर। फिलहाल उदयपुर की रॉयल वेडिंग के बाद कोई और रिसेप्शन पार्टी रखने का प्लान भी दोनों ने ड्रॉप कर दिया है, और इसके दो रीजन सामने आए हैं। पहला, परिणीति और राघव अपने प्रायर वर्क कमिटमेंट्स पर लौटना चाहते हैं, एंड सेकेंडली 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं श्राद्ध, इसलिए रिपोर्टेडली परिणीति और राघव ने कैंसिल कर दिए हैं चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई के रिसेप्शंस। इसके अलावा परिणीति अक्षय कुमार स्टारर अपकमिंग फिल्म मिशन रानीगंज का भी पार्ट है, इसलिए अपनी वेडिंग के लिए लॉन्ग ब्रेक के बाद परिणीति जल्द से जल्द वर्क रिज्यूम करना चाहती है। फिलहाल परिणीति दिल्ली में अपने इन-लॉज के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही है। परिणीति और राघव ने वेडनेसडे को फैंस और वेल विशर्स के लिए एक हार्टफेल्ट नोट भी लिखा। फैंस को थैंक्स कहते हुए कपल ने लिखा, Raghav and I just wanted to take a moment to say thank you from the bottom of our hearts. We are bursting with the outpour of love and warm wishes. While we may not have had a chance to respond to each message personally, please know that we've been reading everything with joy in our hearts. खैर, लौटते हैं परिणीति और राघव के हनीमून और रिसेप्शंस के अपडेट पर, जो श्राद्ध की वजह से भले कुछ दिनों के लिए टल गया हो, पर परिणीति के फैंस को न्यूली वेड्स कपल के हनीमून के अपडेट और मुंबई में स्टार स्टडेड वेडिंग रिसेप्शन का इंतजार बेसब्री से रहेगा। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। लेट लता मंगेशकर की 94th बर्थ एनिवर्सरी पर सभी लेजेंडरी सिंगर को याद कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी लता दीदी को याद किया है और कई दशकों तक इंडियन म्यूजिक में उनके कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट को किया है अंडरलाइन। तो वहीं जावेद अख्तर ने भी रिवील की है लता मंगेशकर से जुड़ी बेहद खास यादें। तो पीएम मोदी ने लता जी को किया कैसे याद, और जावेद अख्तर ने रिवील की लता मंगेशकर की पर्सनालिटी की कौन सी खास बात, ये आप इस स्टोरी में आगे देखेंगे। लता मंगेशकर की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करते हुए पीएम मोदी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर लिखा, रिमेम्बरिंग लता दीदी ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी। Her contribution to Indian music spans decades, creating an everlasting impact. Her soulful renditions evoke deep emotions and will forever hold a special place in our culture. वहीं लिरिसिस्ट एंड स्क्रीन राइटर जावेद अख्तर ने लता मंगेशकर की पर्सनालिटी का फन साइड रिवील करते हुए उन्हें याद किया है। जावेद अख्तर ने लता जी की हंसी के बारे में बताते हुए कहा, Her laughter was uncontrollable and her peals of laughter sounded like echoes of eternity. खुल के हंसती थी, इतनी हंसती थी कि उनके आंखों में पानी आ जाता था। I miss that laughter. इतना ही नहीं, जावेद साहब ने लता जी के बारे में ये भी रिवील किया कि वो हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करती थी जो खुश रहते हैं। जावेद अख्तर की माने तो लता जी का मानना था कि उन्होंने बहुत हार्डशिप देखी थी, इसलिए उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो हार्डशिप को रोमांटिसाइज करते रहते हैं। इतना ही नहीं, जावेद अख्तर ने फिल्म हिस्टोरियन अमित खन्ना को कोट करते हुए भी ये बताया कि लता जी पर्सनल लाइफ में एक ऑर्डिनरी वुमन थी जिन्हें गॉसिप और गिगल करना था पसंद।
विकी कौशल ने खुद को क्यों बताया चिलर, और वाइफ कटरीना कैफ को गो गेटर, और तो और विकी ने कटरीना को फाइटर भी कह दिया है। वेल, जिनकी अपनी वाइफ से होती रहती है फाइट, उन्हें ये सुनकर ज्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि विकी ने कटरीना कैफ की तारीफ में ऐसा कहा है। लेकिन विकी ने ऐसा कहा ही क्यों, इसका रीजन हम आपको इस स्टोरी में आगे बताएंगे। कटरीना कैफ ने बॉलीवुड में कंप्लीट कर लिए हैं 20 इयर्स, और इस ओकेजन पर उनके हस्बैंड विकी कौशल ने अपनी वाइफ को किया है जमकर प्रेज। विकी ने तो वाइफ को गो गेटर और फाइटर भी बता दिया है। तो वाइफ कटरीना कैफ की इंडस्ट्री में 20 इयर्स की जर्नी को कैसे देखते हैं विकी कौशल, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। कटरीना कैफ ने ईयर 2003 में बूम से स्टार्ट किया था बॉलीवुड करियर। 2005 में मैंने प्यार क्यों किया में सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद से लगातार कई सक्सेसफुल फिल्में दी है और इंडस्ट्री में कंप्लीट कर लिए हैं 20 साल। विकी कौशल ने वाइफ की जर्नी पर बात करते हुए कैट्स को बताया इंस्पिरेशन और कहा, I think it is very inspirational. Now knowing her even more, it's truly inspirational. Now I know her as a human and she's a real fighter, especially when things are not working in her favor. She's a go-getter. I learn a lot from her. इतना ही नहीं, विकी कौशल ने कन्फेस किया कि वो है थोड़े चिलर, जबकि कटरीना है एक ट्रू स्टार। विकी का कहना था, My mindset is very different. I am more of a chiller. I'm like relax, हो जाएगा. But she is like a fighter. She goes for it. She attacks it. I have realized that the way she is and what she has achieved for herself in the last 20 years is incredible. From where she came and then just being here and adapting, it's incredible. She definitely is a star. वर्क फ्रंट की बात करें तो कटरीना जल्द ही टाइगर 3 में एक बार फिर सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। टाइगर 3 के बाद दर्शक कटरीना को श्रीराम राघवन की अपकमिंग थ्रिलर मैरी क्रिसमस में विजय सेतुपति के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखेंगे। फुकरे टीम की हो गई है वापसी, क्योंकि इस सक्सेसफुल फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट फुकरे 3 रिलीज होकर थिएटर्स में आ गई है। फिल्म में पुलकित सम्राट और ऋचा चड्ढा का साथ देने के लिए इस बार पंडित जी भी आ गए हैं। पंडित जी मतलब पंकज त्रिपाठी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फुकरे 3 को मिल रहा है कैसा रिव्यू। फुकरे 3 ने भी इस फ्रेंचाइज की प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स की तरह जीत लिया है दर्शकों का दिल। फिल्म को व्यूअर्स से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग सोशल मीडिया पर भी फिल्म की जमकर तारीफ करते नजर आए हैं। खासकर फुकरे 3 में ऋचा चड्ढा की खूब तारीफ हो रही है। वहीं लोगों को चूचा बने वरुण शर्मा का काम भी काफी पसंद आ रहा है। कुछ ने तो फुकरे 3 को जवान के बाद ऑडियंस की सेकंड चॉइस बता दिया है। एक यूजर ने लिखा, आफ्टर जवान, second choice of audience today is #Fukre3. It is receiving similar reviews as compared to its part 2. Ticket sales will increase and it will emerge a clear hit. वहीं एक दूसरे यूजर ने अपने रिव्यू में फुकरे 3 की तारीफ करते हुए लिखा, #Fukre3 is fun. It surely does justice to the franchise. Good screenplay, some quirky one-liners, plus all the actors with impeccable comic timing. It will entertain you to the core. वहीं एक और यूजर ने फुकरे 3 को बताया रॉकिंग और लिखा, #one word review, rocking. Get ready for a wild ride yet again. Stays true to its concept. It's wild, wacky, crazy, twisted funny with LOL moments aplenty. Wait, there's a message as well. This brand is definitely here to stay recommended. बता दें कि फुकरे 2013 में रिलीज हुई थी। उसके बाद 2017 में फुकरे रिटर्न्स के तौर पर जब फिल्म की टीम ने वापसी की तो दर्शकों ने उसे भी काफी पसंद किया।
फिल्म को प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर और रितेश सिडवानी ने और ऑडियंस का रिस्पांस देखकर लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जरूर जुटाएगी काफी अच्छा कलेक्शन। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? वी ब्रिंग यू ऑल द न्यूज दैट्स क्रिएटिंग अ बज़। टेक अ लुक। हमेशा कम कपड़े पहनने पर ट्रोल होने वाली उर्फी जावेद इस बार जरूरत से ज्यादा बड़े आउटफिट की वजह से हो गई हैं ट्रोल। जी हाँ, ये है उर्फी का लेटेस्ट अवतार जो वायरल हो गया है। फैंस जहां उर्फी का ये अंदाज देखकर प्यार बरसा रहे हैं, वहीं नेटिजन्स ने उनके आउटफिट को बिजार बताकर कर दिया ट्रोल। कुछ यूजर्स ने उर्फी को इस आउटफिट में देखकर कहा, ड्रेस हैंगर से उतारना भूल गई थी क्या? तो किसी ने कमेंट किया, ये क्या है? तो वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उर्फी को दे दी ये नसीहत कि आधी रात को इस तरह के कपड़े पहनकर मत निकलना। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की वेडिंग में फॉलो की गई नो गिफ्ट पॉलिसी। ये तो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब पता चला है कि परिणीति और राघव ने वेडिंग में मिलनी स्ट्रिक्ट रखी गई सिर्फ 11 रुपीज। जी हाँ, ट्रेडिशनल पंजाबी वेडिंग में जब दो फैमिलीज मैरिज के जरिए साथ आती हैं, तो मिलनी का अमाउंट आमतौर पर होता है भारी भरकम, लेकिन परिणीति और राघव ने अपनी वेडिंग में ये अमाउंट भी रखा मिनिमल। हाल ही में वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का अनाउंसमेंट हुआ और जब ये न्यूज खुद वहीदा रहमान को पता चली तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये है सच। जी हाँ, वहीदा रहमान ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि वो बैग पैक करके कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन इस खबर ने उन्हें दे दी बेशुमार खुशी। खबर है कि आमिर खान फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी के साथ 2 फिल्म प्रोजेक्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म के लीड स्टार होंगे सनी देओल और दूसरी फिल्म में लीड रोल प्ले करेंगे आमिर खान। ये दोनों प्रोजेक्ट्स खुद आमिर खान प्रोड्यूस करेंगे। रीसेंट मीडिया रिपोर्ट से इशारा मिला है कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी के बीच कोलैबोरेशन को लेकर डिस्कशन चल रहे हैं और आमिर खान के प्रोड्यूसर के तौर पर आने की खबर ने इतना इशारा भी कर दिया है कि हो न हो सनी देओल स्टारर प्रोजेक्ट भी होगा धमाकेदार। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.